चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी। आज मैं प्रयागराज में लगे महाकुंभ के बारे में लोगों के कुछ अनुभव बताना चाहूँगी। पहले हम महाकुंभ के बारे में आपसे बात करते हैं। इस बार का जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद आया है और ये कहते हैं कि पूर्णता को प्राप्त करने वाला है। ये महाशिवरात्रि को पूर्ण हो जाएगा। कहते हैं इसमें स्नान करने से पुण्य मिलता है और पापों का नाश होता है। ये समुद्र मंथन करते समय अमृत कलश की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थी। यहाँ पे त्रिवेणी का संगम है। यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती बहती है और कहते हैं ये जो प्रयागराज है ये सब तीर्थों का राजा माना जाता है। आज हम मिस्टर अरुण भारद्वाज से इनका अनुभव जानेंगे। चलते हैं। हाँ जी, चलिए हम अब इनसे जानते हैं इनके अनुभव। हाँ जी, अब आप बताइए कि आप वहाँ पे कैसे ट्रैवल करा, आप कुंभ में आप कैसे गए, तो आप इंडिया सब के बारे में बताइए। मैं भाग्यशाली हूँ। भक्ति माल सागर ट्रिप रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को अपना अनुभव महाकुंभ में शेयर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कुंभ महाकुंभ में जाने के लिए। प्रयागराज हर जिले से, हर डिपो से कई कई बसें हरियाणा गवर्नमेंट भेज रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम हरियाणा गवर्नमेंट की बस में ट्रेवल करें, एक अलग से अनुभव मिलेगा। तो मैं अपने भाई अनिल भारद्वाज के माध्यम से हमने हरियाणा रोडवेज की सीटें बुक कराई। 8 तारीख को 8 फरवरी को हम 4 लोग यहाँ से प्रयागराज जी के लिए रवाना हुए, जिसमें मैं, मेरा भाई अनिल, उनकी धर्मपत्नी अर्चना और मेरा एक दोस्त रघुनंदन जी, जो कि हुडा जगाधरी सेक्टर 17 में रहते हैं। हमने सीटें बुक कराई और 8 तारीख को हम 12 बजे दोपहर को हरियाणा रोडवेज की बस के द्वारा ट्रेवल स्टार्ट किया, जो कि बस अगले दिन सुबह 8 बजे प्रयागराज जी पहुंचनी थी, लेकिन कुछ शाम को देखते हुए वह 10 बजे पहुंची और जाम वहाँ पर हमें मिला। कारों और बसों का एक लंबा जमावड़ा वहाँ लगा हुआ था। हालांकि योगी जी ने, जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। तो हम करीबन बस स्टैंड से 1 किलोमीटर पहले उतर गए और हमने वहाँ से ऑटो प्रयागराज में संगम घाट पे जाने के लिए किया। तो ऑटो वाले ने हमें वहाँ आसपास उतार दिया। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने संगम में स्नान किया। माँ यमुना, सरस्वती और गंगा जी का आशीर्वाद लिया और वहाँ पर जो आसपास मंदिर स्थित थे उनमें दर्शन कर भगवान जी के हमने पुण्य का लाभ उठाया। यह कुंभ महाकुंभ कहते हैं 144 वर्ष बाद आया है। तो 140 करोड़ हिंदुस्तान में जनसंख्या बताई जा रही है, जिनमें से हम भी उस पुण्य के भागी बने। तो रात काफ़ी ठंडी रही वहाँ और हमें एनफ वूलन्स पहनने पड़े, जबकि क्राउड काफ़ी था, उसके बावजूद भी ठंड का माहौल था। सुबह 10 बजे अगले दिन सुबह उसी बस से हमें वापस आना था। वो बस शाम को 7 बजे चलती थी। तो हम 7 बजे वहाँ से उस बस के द्वारा नेहरू पार्क बस स्टैंड नाम से, योगी जी ने बहुत बड़ा बस स्टैंड एस्टेब्लिश किया हुआ है, जो कि कई किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन वहाँ रेत बहुत था, जिसकी वजह से बसों के द्वारा धूल उड़ रही थी और बाथरूम का
काफ़ी इंतजाम किया हुआ था। तो इस दौरान इस कुंभ के मेले में हमें काफ़ी संत महात्माओं को का भी दर्शन करने को मिला और भागवत कथाएं वगैरह भी काफ़ी चल रही थी। तो जब हम स्नान करने लगे तो हमारी पानी की बहाव को देखते हुए थोड़ा मन में डर भी था कि एक हमने नाविक या मल्लाह केवट कुछ भी कह लीजिए, उसकी मदद ली। हमने कहा भाई आप, वो किनारे पे खड़े हुए थे किश्ती में, हमने कहा भाई आप नीचे उतर करके हमें नहला दो, क्योंकि हम तो सीनियर सिटीजन हैं, 68 वर्ष की आयु है हमारी। ओके ओके। तो उसने बेचारे ने बिना कुछ लालच दिखाए हमें हमने कहा थोड़ा सा वो जो बाउंड्री सी बनी हुई है, कुछ वहाँ पानी के ऊपर एक बाउंड्री बनाई हुई है प्लास्टिक की, जो उसके ऊपर तैरती रहती है। हमने वो उतर के नीचे आया, उसने बाउंड्री थोड़ी सी आगे वो बढ़ाई अपनी स्टिक से, झंडे से, और हमें साफ पानी में नहलाया। और हमने उसको कहा भाई हमें थोड़ा सा साफ पानी अंदर से भर के ला दोगे? तो उसने हमें अंदर से जल बाहर साफ पानी भर के ला के दिया। और बाहर एक दुकान पर फ्री सेवा हो रही थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी सी बोतल, इस पे लिखा हुआ है महाकुंभ। ये महाकुंभ फ्री सेवा में हम ऐसे 7-8 बोतलें वहाँ से लेके आए थे। ये 100 ml की हैं, उन्होंने हमारे से कोई चार्ज नहीं लिया। तो हमने यहाँ आकर के जो बंधु, धर्म बंधु वहाँ नहीं जा सकते थे, उनको ला करके ये बोतलें डिस्ट्रीब्यूट दी, सभी हम चारों लेके आए थे। ओके ओके। तो मेरा अनुभव ये है कि एक तो हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। 22 के 22 जिलों से बसें, कई बसें जा रही हैं। हरियाणा रोड की दिल्ली से 8 बसें गई उस दिन। ओके ओके। तो बहुत अच्छा हमें हरियाणा गवर्नमेंट का हम थैंक्स करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे सीनियर सिटीजन्स को आधे किराए में, किराया 1190 रुपये यमुनानगर से प्रयागराज का है, हमारे से आधा किराया लिया और 600 रुपये टिकट के बनते, 595 रुपये टिकट के बनते थे, हमने 600 रुपये दिए, उन्होंने बेचारों ने 5 रुपये भी वापस कर दिए हमारे। और हमें कोई रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। और हम वो 8 फरवरी को हमने साफ पानी में स्नान किया और भगवान के आशीर्वाद से हमने पुण्य के भागी बने और अपने घर ठीक ठाक सुरक्षित पहुंच गए। तो आपने कहाँ पे स्नान करा था? हमने वहाँ संगम में किया था। संगम में? नहीं, वहाँ पे अखाड़े बने हुए थे अखाड़े जैसे? बने हुए हैं। हाँ जी, तो उनके बारे में बताओगे आप? उनके बारे में यही है जी कि वहाँ बहुत सारे कथाएं चल रही थी और भंडारे चल रहे थे, लाइनों में गरीब आदमियों को भोजन करा रहे थे और टेंट लगे हुए थे। तो उन टेंटों में उनके जो मठासीन थे वो विराजमान थे और उनकी कथाएं चल रही थी। महात्मा वहाँ पर एक दूसरे से वार्तालाप करते नजर आए, प्रवचन देते हुए नजर आए। तो लेकिन हम वहाँ, हमारे पास समय कम था तो हम वहाँ बैठ नहीं पाए, कथा सुन नहीं पाए। ओके ओके। थैंक यू आपका अरुण जी, और आप हमसे ऐसे ही लाइन पे बने रहना, हम आपको आगे भी ऐसी ऐसी जानकारियाँ देंगे। हमारे चैनल है भक्ति सागर ट्रिप रिपोर्ट और हम जाते हैं, बाय, थैंक यू, राधे राधे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।